आपने राब्ता शुरू किया? आज मैंने शुरू किया। आज शुरू किया? आज अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया। मैं और फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब और हम कुछ और लोगों को साथ में लाएंगे और इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। इस आने वाले वेंसडे को मैं किसी को मिल रहा हूँ। पुरुम्मीद हैं आप? 100% पुरुम्मीद। दोस्त मुल्क आगे आ सकते हैं? मेरे ख्याल आएंगे इंशाअल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबतों का आगाज कर दिया। बुध को खास शख्सियत से मिलूंगा। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, कामयाबी के हवाले से 100% पर उम्मीद हूँ। दोस्त मुमालिक भी बातचीत के अमल में आगे आएंगे। कुछ लोगों ने इस पर काम किया है। चाहता हूँ आरिफ अलवी और दीगर दोस्त भी इसमें शामिल हों। अली इबिन गंडापुर को भी बातचीत का अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। बुध के बाद आइंदा का लाहे अमल दूंगा। बानी से ईद के बाद 2 अप्रैल को मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, जाओ बात करो लेकिन डील नहीं। सोशल मीडिया के हवाले से एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। ये तर्ज अमल छोड़ना पड़ेगा। इक्तिसादी ताउन के फरोग का मिशन। वजीर आजम की आज बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात होगी। 2 रोज़ा दौरे के दौरान तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। तिजारती रवाबित के फरोग पर बाज़ाबता मुज़ाकरात, मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बेलारूस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम की मिन्स्क में विक्ट्री स्क्वायर आमद। फतह की यादगार पर फूल रखे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी अलग परवाज से बेलारूस। टैरिफ वार में मजीद शिद्दत। अमेरिका ने चीन पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 145% कर दी। व्हाइट हाउस की जानिब से लेवी में 20% इजाफे का ऐलान। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज चीन पर 125% टैरिफ लगाया था। वाशिंगटन ने रविश ना बदली तो आखिर तक लड़ेंगे। चीन की अमेरिका को वार्निंग। कहा, अमेरिकी इक़दाम आलमी निज़ाम के लिए खतरा। बैनुल-अक़वामी तिजारती क़वानीन को पामाल नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर अमेरिकी सेनेटर्स की कड़ी तनकीद। बोले, अमेरिकी सदर ने मईशत को तबाह कर दिया। टैरिफ पॉलिसी सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का जवाबी टैरिफ का नफाज 90 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। मुलाकात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात। जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को खत भी लिख दिया। जेल अमले का वसूल करने से इनकार। अपोजिशन लीडर ने इख्तलाफात को पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पीटीआई में हर रोज नई लड़ाई। अब माइंस एंड मिनरल बिल पर इख्तलाफात सामने आ गए। अली बिन गंडापुर और आतिफ खान में लफ्जी गोलाबारी। व्हाट्सएप ग्रुप में झड़प। बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुफाद में नहीं। आतिफ खान के एमपीएस से हिमायत में वोट न देने की दरख्वास्त। वज़ीर आला केपी बरहम। कहा, क्या आपने ये बिल पढ़ा भी है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज देता हूँ। इलेक्शन कमीशन में आपकी तालीम इंटरमीडिएट है। असल मसला बिल का नहीं बल्कि आपका जाती है। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर असेंबली में बहस होगी। जिनको तहफ्फुज़ात हैं वो शेयर करेंगे। बड़ी पार्टियों में इख्तलाफ राय कोई बड़ी बात नहीं। शेख वकास अकरम की गुफ्तगू। कहा, हम पर IMF की बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाया गया। मौजूदा हुकूमत 3 साल में 4 बार मालियाती इदारे के पास गई। PDM ने मुल्की मैशत तबाह कर दी। मुजम्मिल असलम ने कहा, माइंस एंड मिनरल समेत सूबे के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। ऐसा करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाक़यात से मुतालिक अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। उमर चीमा, असद कैसर और एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की मुख्तलिफ अपीलों पर 14 और 15 अप्रैल को समाअत होगी। सिंध को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जुराइम से पाक करने का अज़्म। एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसहाक डार ने मामला अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से राबते में उठाया। बगराम एयरबेस की अमेरिका को हवालगी अभी तक सिर्फ अफवाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा,
मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद ना पहुंचना काबिल मजम्मत है। टैरिफ और तालीमी वीज़ों की मौतली पर अमेरिका के साथ राबते में हैं। अख्तर मेंगल जुबान कंट्रोल में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बलोचिस्तान के वज़रा की वार्निंग। सादिक इमरानी और अली मदद जतक समेत दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त, बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात की मजम्मत। कहा बलोचिस्तान से बदअमनी का खात्मा चाहते हैं, तमाम अमन पसंद कुव्वतों से बातचीत के लिए तैयार हैं। कराची का अमन तबाह करने की कोशिश करने वालों के गिर्द घेरा तंग। डंपर और वाटर टैंकर जलाने के इल्जाम में 19 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम ने वाकयात को मुनज़्ज़म साजिश करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी का कहना है हादसात की आड़ में कुछ लोग बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कराची लावारिस नहीं, शहरी तहम्मुल का मुजाहरा करें, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुछ लोग शहर में ट्रैफिक हादसात पर भी सियासत कर रहे हैं। ड्राइवर्स के डोप टेस्ट शुरू कर दिए। जिन्होंने लोगों की गाड़ियां चलाने की कॉल दी वो शहर से मुखलिस नहीं है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा कराची में हैवी ट्रैफिक की हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी। आवाम के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने 3 माह के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती कर दी। अप्रैल, मई और जून के बिलों में 58 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। गैस कंपनीज की जुलाई में कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त। मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन आज मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम का बड़ा पैगाम। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। एलामिया जारी। पाकिस्तानी फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बिशाना है। मौलाना फजल रहमान का खिताब। पूरी कौम से इसराइल के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत की अपील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा उम्मत मुस्लिमा पर जिहाद फ़र्ज हो चुका। गजा को मुसलमानों का कब्रिस्तान बना दिया गया। अहले फ़लस्तीन की जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। गजा में इसराइली सफाकियत अरूज पर जनूबी और शिमाली इलाकों पर बमबारी। मजीद 48 फ़लस्तीनी शहीद। 55 जख्मी। इसराइली नाकाबंदी के बाइस अद्वियात की किल्लत। अस्पतालों में कई मरीजों की जिंदगी खतरे में। इसराइल ने 80 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीनी रियासत को जल्द तस्लीम करने का इंदिया। इसराइल की सदर महख्वान पर तनकीद। क्रिकेट का जोर, पीएसएल का शोर। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आज से आगाज। धुआंधार मुकाबलों की जगमगाती इफ्तिताही तकरीब। पिंडी स्टेडियम में मेला सजेगा। सुरुखी मलिका, आबिदा परवीन, अबरारुल हक, अली जफर जलवे बिखेरेंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। 4 मैदानों पर 34 मुकाबले। टाइटल के लिए 6 टीमें एक्शन में होंगी। तमाम कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। ताज़ा हवा का झोंका, उम्मीद की नई किरण। यादगार माजी की झलक। पाकिस्तान को स्क्वाश में नया हीरो मिल गया। नौरोज जमान अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन बन गए। फाइनल में मिस्र के करीम अल्तर को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। जो भी गाया कमाल गाया। जादुई आवाज से फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले अहमद रुश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस गुजर गए। मुनफरिद अंदाज और सुरीली आवाज आज भी मद्दाहों को याद।